Assalamu alaikum dear listeners. Welcome to Arshi Khan Novels YouTube channel. This is me Arshi Khan and you are watching Arshi Khan Novels YouTube channel. वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक करें, कमेंट कर लें, वरना मैंने आपको उल्टा लटका देना है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सांसों की तपश इसके दिल की धड़कन में अरताश पैदा कर गई और फिर वो दूर होता चला गया। वो जा चुका था अपनी मोहब्बत का पुरहिद्दत लम्स छोड़ के। नाश्ते की टेबल पर सभी खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ थे। दादाजी ने एक तायराना निगाह सब पे डाली और गला खंकार के साफ किया। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह दावर और किरण का निकाह बखैर और खूबी सरअंजाम हो गया। अब कशिश की रुखसती रहती है। मैं चाहता हूँ इसमें भी देरी ना हो। जो फ़र्ज जितनी जल्दी अदा हो जाए अच्छा है। खंबीर लहजे में बात मुकम्मल की। सीढ़ियाँ उतरते कशिश का मुंह फिर से बना। इसे लगा शायद रुखसती टल गई है, लेकिन इसकी खाम ख्याली ही थी। सर झुकाए वो टेबल पे आई। यामीन ने एक गहरी नज़र इस पे डाली और वापस अपनी प्लेट पे झुक गया। ठीक है, दे दे कोई भी डेट, आ जाएंगे, अटेंड कर लेंगे। सवेरा बेगम ने संजीदगी से कहा, क्यों भाई यामीन, इस जुमे को फिर रुखसती कन्फर्म कर दें? अल्लाह का नाम लेके दादाजी ने यामीन से पूछा। वो पानी का गिलास मुंह को लगा चुका था। पानी पीता वो एक नज़र कशिश के चेहरे पे डालता दादाजी की तरफ मुड़ा। जैसे आपको मुनासिब लगे दादाजी। यामीन की फरमाबरदारी ही जहाँ दादाजी को भाती थी, वहीं बोसों को चुभती थी। हयात बेटा, आपका क्या ख्याल है? खामोश बैठे बेटे से पूछ लिया। जी बाबा, सही है। हया साहब ने यामीन का कंधा थपकते कहा। कशिश ने बहुत हैरत और खुशी से यह मंजर देखा। वाह बाप बेटा राजी। दिल ही दिल में हम कलाम हुई। बेटा आपकी तबीयत कैसी है अब? आज कॉलेज ना जाती, दादाजी ने कशिश से बहुत प्यार से कहा। जी वो पहले भी इतनी छुट्टियां हो गई हैं, अब और नहीं कर सकती ना। बहुत मासूम अंदाज था। यामीन तो दिल ही दिल में इसकी मासूमियत पे दंग रह गया। फिर यकदम से वो दादाजी के कान में गुस्से कुछ बोली जो सिर्फ दादाजी ही सुन सके। यामीन ऑफिस जाने के लिए उठा। यामीन पुत्र, कशिश को कॉलेज छोड़ते जाना। इसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, न्यू लेके देनी है अपने बच्चे को। अब तब तक ये ड्यूटी आपकी। दादाजी ने बहुत आराम से यामीन को हैरतज़दा किया। वो जानता था कशिश को इसकी गाड़ी बहुत पसंद थी, इसलिए इसकी गाड़ी में बैठने के बहाने ढूंढती थी। बिना कुछ कहे असबात में सर हिलाता वो बाहर निकला। थैंक यू दादाजी। दादाजी के गले में बाहें डाले वो मुस्कुराती धीरे से कहती यामीन के पीछे निकली। इसके साथ गाड़ी में बैठी ड्राइवर ने गाड़ी को रोड पर डाला। गाड़ी में गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी जो कशिश को तो बहुत खिल रही थी। रात को मेरे रूम में आप आए थे ना? बहुत सहूलत से इसने यामीन को कनखियों से देखते पूछा। किसने कहा? यामीन ने हैरत का इजहार किया। झूठ ना बोले, मुझे पता है वो आप थे। कशिश इसकी जाने मुड़ी। तुम्हारा वहम होगा, यामीन ने संजीदगी से बाहर देखते कहा। बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपके परफ्यूम की खुशबू महसूस की थी। वो आप ही थे, उंगली उठाकर कहते वो पूरे यकीन से बोली। तुम्हें मेरे परफ्यूम की खुशबू कहाँ महसूस हुई? यामीन इसकी जाने मुड़ा और इसकी आंखों में झांकते बोला। जब आप रात को यामीन की तेज़ नज़रों का असर वो खुद भी महसूस करती सटपटा गई और सामने देखने लगी। आप ना बहुत तेज़ हो गए हैं, दांत पीसते सामने देखती बोली। जुम्मा को बताऊंगा अपने बारे में बहुत तफसील के साथ, डोंट वरी। यामीन ने माना खैजी से कहते लैपटॉप ऑन किया। कशिश इसकी तरफ गुस्से से देखने लगी जबकि गाल ब्लश कर रहे थे। आपको क्या लगता है रुखसती करवा के आप मुझसे जीत जाएंगे? हरगिज नहीं। एक बार होने दे रुखसती, पछताना ना पड़ा आपको तो फिर कहना। कशिश ने चैलेंज किया। डेयर वाइफ, कर लो जो प्लान करना, लेकिन मेरी प्लानिंग क्या कि तुम्हारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। यामीन ने इसकी तरफ मुड़ते बड़े फुर्सत से इसे नज़रों के रास्ते दिल में उतारते कहा। भूल है आपकी? कशिश भी आंखें छोटी करती इसके पास होती बोली। यामीन कुछ भी भूलता नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। वो मजीद इसके करीब हुई। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत ही करीब हो गए। कुछ पल तो यूं ही बीत गए। यामीन की आंखें एक अलग ही दास्तान सुना रही थी। कशिश को अपने दिल की धड़कन में हलचल महसूस हुई। यामीन की नज़रों की माना खेजी इसकी पलकों को बोझल करने लगी। बहुत फ्लर्टी हो गए आप।
एक लंबा सांस लेती कहती वो पीछे हुई, अपने ऊपर से कुछ देर पहले का एहसास खत्म करने के लिए वो घुरी डालते बोली, बीवी से फ्लर्ट नहीं होता, प्यार होता है। वो कशिश को मजीद जज कर रहा था। इसका ब्लश करना यामीन को बहुत भा रहा था। इसकी बात पे कशिश ने घूर के इसे देखा। गाड़ी रुक गई थी, कॉलेज आ चुका था। पेपर्स कब हैं? यामीन ने सीरियस अंदाज में पूछा। आपसे मतलब? दरवाज़ा ड्राइवर खोल चुका था। वो बाहर निकलते ही यामीन का सवाल सुन के रुक के इसे तीखे अंदाज में जवाब देती उतरी। यामीन ज़ेरे लब मुस्कुराया। वो जा चुकी थी। अनस? यामीन बहुत सीरियस अंदाज में ड्राइवर से मुखातिब हुआ। जी सर। आपसे डेली कशिश कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करना है आपने? जी सर। एंड आपकी मीटिंग्स? ऑफिस की दूसरी गाड़ी यूज़ कर लूँगा, लेकिन कशिश के मामले में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। यामीन की सख्त आवाज़ पे अनस ने इस बात में सर हिलाया। एक नज़र वहाँ मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड पे डाली। मुतमईन होता और ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने का कहा। वो अब कशिश के मामले में लापरवाही नहीं कर सकता था, जबकि वो ये भी जानता था कि दुश्मन कौन है। सुबह नमाज फजर के बाद जमीला बेगम ने इस पे बम फोड़ा, जिसके लिए वो तैयार ना थी, लेकिन इनके आगे वो कुछ ना बोली और इनकी हाँ में हाँ मिला ली। फिर इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया कि नींद की टैबलेट लेके सो गई और अब मुसलसल बजते फ़ोन ने इसका माउथ तमाह जगा दिया। हेलो बिना देखे ही कार रिसीव की। अनायशा तुम अभी तक सो रही हो? मुकाबिल की आवाज़ में हैरत नुमाया थी। अनायशा की आंखें अभी भी नहीं खुल रही थी। कौन? अनायशा हाजिक ने हैरत से मोबाइल को घुरा। ये कौन सा वक्त है सोने का? अब की बार लहजे में गुस्सा नुमाया था। आपको क्या मसला है मेरी नींद से? वो आवाज़ पहचान गई, इसलिए मुंह बना के बोली। अनायशा 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास, फ़ौरन ऑफिस पहुंचो। आगे से हुक्मनामा जारी हुआ, जिस पे अनायशा की पूरी आंखें खुल गई। आपका दिमाग दुरुस्त है? मैं क्यों आने लगी ऑफिस? अनायशा गुस्से से उठ बैठी। अगर आपको याद हो तो आप रात को मुझे जॉब से निकाल चुके हैं। लहजे में तंज था। अब मैं ही कह रहा हूँ 15 मिनट में ऑफिस पहुँचो। हाजिक ने इसकी बात उचक ली। हरगिज़ नहीं, आपने मुझे समझ क्या रखा है? जब जी चाहा आप फिर रख लिया, जब जी चाहा निकाल दिया। मैं नहीं आ रही, समझे आप? अनायशा भी इसी के अंदाज में इससे मुखातिब हुई। तो ठीक है, मैं खुद आता हूँ तुम्हें लेने, और मेरा अंदाज यकीनन तुम्हें पसंद भी नहीं आएगा। मे कमिंग। हाजिक की धमकी पे अनायशा को घबराहट हुई। अभी रात वाली बात ही हजम ना हुई थी कि मजीद कोई नई बात बनाती। वेट वेट, मैं आ रही हूँ। नाचार अनायशा को मानते ही बनी। फ़ोन बंद करके वो शावर लेने चली गई। सारा वक्त इसे हाजिक पे गुस्सा रहा और ऑफिस पहुंच के भी बिना इजाज़त के इसके रूम में दाखिल हुई। और वो जो सुबह से भरा बैठा था और चक्कर पे चक्कर लगा रहा था, उसे ऑफिस में दाखिल होता देख सख्त घूर से नवाजा। क्या मसला है आपका? क्यों नहीं चैन से रहने देते? वो आते ही इस पे चढ़ दौड़ी। तुम्हें क्या लगता है जो तुमने किया इसके बाद तुम्हें चैन से रहने का हक है? वो भी इसी के अंदाज में बोलता इसकी तरफ बढ़ा। मैंने कुछ नहीं किया, समझे आप? वो दांत पीसते हुए बोली। तुमने क्या किया है ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो, तमस्खराना अंदाज में कहा। मेरे साथ फजूल बहस ना करें और ये बताएं क्यों बुलाया है मुझे। अनायशा ने टाइम देखते कहा। बहुत जल्दी है जाने की? हाजिक ने तंज किया। हाँ है तो, अनायशा तड़क के बोली। तो मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो। गुस्से से इसे इसके बाजू को जकड़ा। आज ही मम्मा से बोल दो कि तुम ये शादी नहीं करोगी। हाजिक ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। एक पल को अनायशा इसे बस देखे गई, लेकिन अगले ही लम्हे इसने खुद को इसके असर से बाहर निकाला। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ना ना अनायशा फिरदौस, ना। जो तुमने किया इसके लिए तुम्हें क्या लगता है बहुत आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? हाजिक का इरादा ठीक ना लगा। अनायशा के पास इसके किसी सवाल का कोई जवाब ही नहीं था, इसलिए दांत पीसते खामोश रही। तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा। तुम आदिल से रिश्ते से इनकार करोगी। डू यू अंडरस्टैंड? हाजिक बेइंतहा गुस्से में था कि अनायशा भी सहम गई। मैं मामा को इनकार नहीं कर सकती। लेजा रूंध गया, लेकिन मजबूत था। करना पड़ेगा, वरना मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। हासिक ने गुस्से से घराते हुए कहा। अनायशा ने जोर लगा के अपनी बाजू छुड़ाई। आपको जो करना है कर लो, मैं मम्मा को नाराज नहीं कर सकती। और आप किस हक से मुझे रोक रहे हैं? अनायशा ने आंसू रोकते पूछा। शादी तो वो भी नहीं करना चाहती थी, दिल से चाहती थी इस शख्स को, लेकिन मोहब्बत भी तो इम्तहान लेती है, वो भी दे रही थी। हक? तो मोहतरमा को हक चाहिए। आज़िक ने तंज़िया मुस्कुराहट से इसे देखा। तो ठीक है, अब तुम्हारे सारे जुमला हकूक अपने नाम करवा के ही तुमसे बात करूंगा। हाजिक ने इसे चैलेंज करते कहा। इसकी बात पे अनायशा का दिल परिंदे की तरह फड़का। मजीद वहां खड़ा रहना इसके लिए महाल हो गया। पलटी और ऑफिस से बाहर निकलते चली गई।
खुली फिजा में सांस लेती वो अपना सांस बहाल करने लगी। हाजिक, जितने दुख देने हैं दे लें, जितनी तकलीफें देनी हैं दे दें। जिस दिन आपको हकीकत का पता चलेगा इस दिन आप बहुत पछताएंगे। आंसू पोंछती वो हम कलामी में बोली और वहां से कैब करवा के घर जाने का इरादा किया। गाड़ी जैसे ही सिग्नल पे रुकी, बाहर देखते इसकी नज़र गाड़ी में इस औरत की तरफ गई जो हाजिक की माँ बन के इसके पास आई थी। ये यहाँ सिग्नल खुला भाई, ये जो वाइट कलर की कार है इसके पीछे ले लो, अनायशा ने ड्राइवर से कहा। आज तो इस औरत से मिलकर सारी सच्चाई जानना चाहती थी कि इसने क्यों इससे झूठ बोला। गाड़ी का मुसलसल पीछा करते हुए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में दाखिल हुई। अनायशा ने कैब बाहर रुकवा के पेमेंट की और अंदर की जाने बढ़ी। वो औरत गाड़ी में वहीं खड़ी थी, लेकिन वो वाली गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन वो औरत वहां नहीं थी। अनायशा ने गाड़ी का नंबर नोट किया और बिल्डिंग की हद के अंदर दाखिल हुई। आप अभी 2 दिन ही हुए आए हैं, फिर से जा रहे हैं? आलिया बेगम अफसरदा और नाराज होते कहा। मजबूरी है, जाना पड़ेगा, ना गया तो पर्चा कट जाएगा। अजीज साहब परेशान हाल बोले। आखिर आपको क्यों पकड़ रही है पुलिस? क्या किया है आपने? मैंने बस अपने बाप की बात नहीं मानी। वो बोझल दिल से वहीं बैठ गए। मना किया था इन्होंने गफ्फार के साथ बिजनेस ना करो, लेकिन मैं बाज ना आया। पूरे 3 करोड़ का गबन का केस किया है इसने मुझ पे। वो इंतहाई परेशानी से बोले। 3 करोड़? आलिया बेगम सोचती रह गई। अब खुद बताओ क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप हयात भाई से बात करें, हो सकता है वो आपकी मदद करें। आलिया बेगम भी परेशान हो गई। वो क्या मदद करेंगे? इस वक्त इनकी अपनी कंपनी डूब रही है मार्केट से, इतना कर्जा ले चुके हैं, क्या वापस करने के लिए इनके पास फूटी कौड़ी नहीं? अजीज साहब नाउमीद से हो गए। आप यामीन से बात करें, इसके पास तो बहुत पैसे हैं। वो क्यों करने लगा हमारी मदद? कल को जब वो बिल्कुल जीरो था तब किसने इसकी मदद नहीं की, और आज हम इससे किस मुंह से मदद मांगे? गहरा सांस खारिज करते कहा। आप दावर की बजाय यामीन से किरण की शादी। आलिया, तुम्हारा दिमाग ठिकाने में है? अजीज साहब को बेतहाशा गुस्सा आया। आलिया बेगम का सर झुक गया। आज तो आपने ऐसा कह दिया, आगे कभी मत बोलिएगा। यामीन की अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए दावर सबसे बढ़ के है, और मेरी बेटी की पसंद भी। आखिरी बात पे आलिया बेगम ने हैरत से देखा। ऐसे ना देखें, अगर घर नहीं होता इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी नहीं जानता और अपनी औलाद से बेखबर हूँ। बैग तैयार करते ही इन्होंने सरसरी अंदाज अपनाया। आप क्या करेंगे अब? वो परेशान होती इनके करीब आई। अल्लाह मालिक है, आप दुआ करना, अल्लाह हाफिज। बाहर निकलते वो कहता जा चुका था। और आलिया बेगम इनके लिए दुआ गो ही। शादी के बाद यह भी आपके शौहर काम पे जाएं, हमेशा अपनी दुआओं में रुखसत करें। बीवी की दुआ बहुत अहमियत रखती है और शौहर के हक में की गई दुआ अल्लाह ज़रूर सुनता है। जज़ाकल्लाह। कॉलेज से फारिग होती वो बाहर निकली तो सामने यामीन की गाड़ी देख इसका दिल धड़का। सुबह की कई हुई बातों की बात गश्त हुई। बीवी से फ्लर्ट नहीं होता, प्यार होता है, तो आखिर प्यार की इब्तदा हो ही गई है मिस्टर बिन यामीन हस्बैंड। लेकिन हमारी तो इब्तदा ही इश्क से हुई। लबों ने एक दिलफरेब मुस्कुराहट को छुआ और वो गाड़ी में बड़ी शान बेनियाजी से बदजमान हुई। और वहीं करीब ही एक गाड़ी में कोई हसद और जलन से जल भुन गया और जोर से हाथ स्टेयरिंग पे मारा। आज यामीन और हाजिक दोनों ही सारा दिन बिजी रहे, जबकि बाद दिगरे फंक्शंस ने इनको थका डाला। ऊपर से रेस्टोरेंट में रश भी बेहिसाब था। क्या हुआ, किसका फोन था? यामीन ने हाजिक से पूछा। जलील का था, मदिया के पीछा कर रहा है। लास्ट टाइम एक बिल्डिंग में जाते देखा, लेकिन फिर गायब हो गई। खैर कब तक भागेगी, पकड़ी जाएगी और इस दिन इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, हाजिक ने तैश से कहा। यामीन खामोश रहा। फोन पे कशिश की डिटेल्स लें। वो वक्त पे घर पहुंच चुकी थी और अब वो फोन पे कशिश की डिटेल्स ली। वो वक्त पे घर पहुंच चुकी थी और अब वो भी घर जाने के लिए उठा। ठीक है हाजिक, मैं चलता हूँ, तुम भी काम खत्म करके निकलो, हम दूसरी ब्रांच से होता हुआ जाऊंगा, जब वहाँ भी काफी काम है। हाजिक ने धीरे से कहा तो यमीन इस बात में सर हिलाता वहां से निकला। तभी मोबाइल पे कॉल आई। अनायशा का नंबर देख वो थोड़ा हैरान हुआ। कॉल पिक की। हाजिक प्लीज हेल्प मी। वो बहुत घबराई हुई थी। हाजिक फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ। कहाँ हो तुम? लेजी में परेशानी थी। नहीं पता, ये कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मैं यहाँ छुपी हुई हूँ, प्लीज मदद करो। वो धीमी आवाज में बोली थी, लेकिन रो भी रही थी। तुम घबराओ नहीं, मैं आता हूँ। बिल्डिंग कहाँ है? कोई नाम एड्रेस? बाहर गाड़ी की तरफ जाता वो साथ बोला। ये बड़े प्लाजे के सामने है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मुझे ज्यादा नहीं पता, प्लीज। हेलो हेलो। बैटरी एंड हो गई थी। अनायशा वहीं एक तरफ छुप के बैठी थी। कहाँ वो इस औरत का पीछा करते यहाँ तक आई थी और अब खुद फंस गई थी। जो इसे यहाँ के पता चला वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी।
یہ لوگ بہت خطرناک تھے۔ حاذق راستے میں تھا، وہ جان گیا تھا وہ کون سی بلڈنگ کی بات کر رہی ہیں۔ وہ ایک لمحہ بھی بنا ضائع کیے عائشہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف یامین گھر پہنچ چکا تھا اور گھر والے پریشان تھے کیونکہ حیات صاحب غائب تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اچانک کہاں چلے گئے۔ رابطہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ یامین انہی قدموں پہ میر ولا سے باہر نکلا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ان پہ گھیرا تنگ کیا ہوا تھا۔ یامین کو اس سے ایک قدم آگے چلنا تھا، تبھی وہ اس کو ہرا سکتا تھا۔ ایسے آگے اب نہیں پڑھوں گی، پہلے چینل سبسکرائب کریں گے تو پھر آگے ناول ریڈ کروں گی۔ مذاق کر رہی ہوں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دوں گی۔ کل آ جائیے گا اس چینل پہ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹاٹا، بائے بائے۔